श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज अहमदाबाद के प्रबुद्ध श्रोतागण सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, आज हम लोग संतमत सत्संग में उपस्थित हैं। संतमत का जो सत्संग है वो सार सत्संग होता है, आंतरिक सत्संग होता है, अनुभव युक्त सत्संग होता है। इस सत्संग में साधना की बात, ईश्वर संबंधी बात, ध्यान की बात, लोक की बात, परलोक की बात आदि आदि बातें कही जाती हैं। संतमत से जो शिक्षित हैं, दीक्षित हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ पर विशुद्ध अध्यात्म की चर्चा होती है। बहुत ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पर ज्योति और शब्द की चर्चा नहीं होती है। गुरु महाराज कहा करते थे, जहाँ ज्योति और शब्द की चर्चा ना हो उसे संतमत नहीं कहते हैं। संतमत किसे कहते हैं? जहाँ अंतर ज्योति की बात, शब्द की बात और सार बात कही जाती हो। एक संत हुए हैं काष्ट जिह्वा स्वामी, उनका वचन है, अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। ये जो संत मत है ये अनगढ़ मत है। अनगढ़ मतलब नेचुरल, प्राकृतिक, जो सदा से है, जिसे बनाया नहीं गया है बल्कि बना हुआ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। तुलसीदास जी महाराज ही नामकरण कर दिए। ये जो संत मत है ये आदिकाल से है, प्राचीन काल से है। कहते हैं यहाँ न पक्षपात का छुरा को, यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं है। तो जो संत मत है वो अनगढ़ मत है। अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। अनावश्यक व्यक्तियों का, अनावश्यक बातों का यहाँ स्थान नहीं है संत मत में। कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कूरों का। कहते हैं रास्ता सबका अलग अलग होता है, अलग अलग रास्ते से सब चलते हैं, जाते हैं। तो संतमत का जो रास्ता है यह रास्ता एक है, वो भी आज्ञा चक्र में है। रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। वो सीधी सड़क है, वो सीधा रास्ता है आज्ञा चक्र वाला। संसार में जो हम लोग जाते हैं शरीर का रास्ता है, भौतिक रास्ता है, लेकिन जो अंतर में प्रवेश करते हैं उसका जो रास्ता है वो स्थूल रास्ता नहीं है, सूक्ष्म रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता है, अंतर का रास्ता है। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कर प्रभु मिलते,
जा पर चल कर प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। कहते अंतर की जो डगरिया है, अंतर का जो रास्ता है, कहते उस पर चलने से प्रभु परमात्मा मिलते हैं। बतलाते कौन इस रास्ते के विषय में? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। कहते हैं दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, वही रास्ता बतलाते हैं। अंतर की डगरिया के विषय में सब कोई नहीं बतला सकते हैं, सिर्फ संत सदगुरु ही बतलाते हैं। तो कहते हैं कि कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कुरों का, जो कायर है और जिनकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई है, कहते हैं वैसे व्यक्तियों का जो रास्ता है कचरा और मटमैला वाला है। रास्ता बहुत तरह का है, सड़क पर चलते हैं उसको रास्ता कहते हैं, साधना में चलते हैं उसको भी रास्ता कहते हैं। पक्षी के लिए अलग रास्ता है, हवाई जहाज के लिए अलग रास्ता है, ट्रेन के लिए अलग रास्ता है, और जो 4 व्हीलर गाड़ी है उसके लिए अलग रास्ता है, साइकिल के लिए अलग रास्ता है, पैदल के लिए अलग रास्ता है। तो 2 रास्ता मुख्य है, एक साधना का और दूसरा सड़क वाला। तो जो सड़क वाला रास्ता है वो विविध रूप से निकलता रहता है, अनेक रास्ते होते हैं, लेकिन जो साधना का रास्ता है वो एक है। एक ही रास्ते से परमात्मा तक जाते हैं, लेकिन संसार में अनेक रास्ते हैं कहीं जाने के लिए। यहाँ से मान लिया दिल्ली जाएंगे, अहमदाबाद से भी जा सकते हैं, और यहाँ से जो जाएंगे और भी कोई रास्ता हो सकता है दिल्ली जाने का। उसी तरह से रास्ता बहुत तरह का होता है। तो संत सदगुरु कहते हैं जो साधना का डगर है, रास्ता है, वो एक है, वो अंतर का है। तो कहते हैं झूठे कायर कुरों का, जो कायर है, जो झूठे हैं, उसका रास्ता अलग अलग होता है। अनगढ़ मत है पूरों का, या नकाम धतूरों का। कबीर साहब ने कहा है, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी पूजा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी पूजा। अनगढ़िया मतलब जो नेचुरल है, जिसको गढ़ा नहीं गया है, कहते हैं उसकी कैसे पूजा करेंगे। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित उठी लावे पूजा। कहते हैं जिसको आँख से देखते हैं उसको हम मानते हैं, और जिसको आँख से नहीं देखते हैं उसके पर विश्वास ही नहीं होता है। तो परमात्मा ईश्वर जो है अनगढ़िया है, अव्यक्त हैं, अलग हैं, अगोचर हैं, इंद्रियों से परे हैं। तो उस ईश्वर को सब कोई नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं, उसको जो जानते हैं, उसके जीवन में सुख और शांति आते हैं। तो संत मत दृढ़ता से कहता है, मजबूती से कहता है, वह ईश्वर है, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ईश्वर की जो भक्ति है उसमें समझदारी और सूझबूझ की बड़ी आवश्यकता है। यदि समझदारी नहीं रहेगी, सूझबूझ अच्छी नहीं रहेगी, तो आप भक्ति तो करेंगे लेकिन निष्फल हो जाएगा। गुरु महाराज ने लिखा है, आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। कहते हैं सार भक्ति करने के लिए, सार भक्ति क्या है? छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये सार भक्ति है, मूल भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
बिनु सत्संग न पावै प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं स्वतंत्र भक्ति होनी चाहिए। जो इंद्रियों के द्वारा हम भक्ति करते हैं वो परतंत्र भक्ति है। इंद्रियों से ऊपर उठकर जो भक्ति करते हैं वो स्वतंत्र भक्ति है। एक घटना है, गुरुदेव गए थे दिल्ली स्वास्थ्य लाभ के लिए, महर्षि संत सेवी जी महाराज। वहाँ पर डॉक्टर से चेकअप कराया गया। जिन डॉक्टरों को दिखाया गया था और डॉक्टर हिंदू धर्मावलंबी था। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को सन्यास वेश में देख करके, साधु वेश में देख करके अपनी वो भावना व्यक्त करता है, भावों में बोलता है कि बाबा आप किनकी उपासना करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं एक ईश्वर की उपासना करता हूँ। गुरुदेव भी पूछ बैठे कि डॉक्टर साहब आप किनकी उपासना करते हैं, सो बतलाइए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं देवी देवता की उपासना करता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा आप देवी देवता की उपासना करते हैं तो कितने देवी देवता का करते हैं? बोले कि बहुतों का करता हूँ। तो गुरुदेव पूछते हैं कि बहुतों में तो 33 करोड़ देवी देवता है, आप कितने को पूजते हैं? बोले नहीं नहीं उतना तो नहीं, कुछ देवी देवता की पूजा करता हूँ। तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं बाबा ठीक नहीं करता हूँ। गुरुदेव ने कहा देवी देवता की पूजा करते हैं सो तो ठीक ही करते हैं, लेकिन अनेक की करते हैं सो ठीक नहीं करते। डॉक्टर साहब ने कहा बाबा अब मानते आए हुए हैं, कैसे छोड़ सकता हूँ, सबको मैं मानता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि डॉक्टर साहब आप मान लिया जाए इलेक्शन में खड़े हो गए, आपके विपक्ष में भी खड़े हो गए, दोनों इलेक्शन लड़ने लगे, वोटिंग होता है, वोट गिरता है दोनों पक्ष में। मान लिया जाए आपके पक्ष में 1 करोड़ वोट गिरे, अब विपक्षियों के पक्ष में 32 करोड़ वोट गिरे तो कौन जीतेंगे? बोले स्वाभाविक है 32 करोड़ वाले जीतेंगे, 1 करोड़ वाले तो हार ही जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि आप 2 4 10 देवता का पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, मानते हैं, और उधर जो 33 करोड़ देवता में से है वो यदि आपके विपक्ष में होंगे तब क्या हाल होगा आपका? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि डॉक्टर कि हमारे पूर्वज ही मानते आए हुए हैं इस तरह से, इसीलिए भी मैं मानता हूँ। फिर गुरुदेव ने कहा कि डॉक्टर साहब ये बतलाइए आप जिस पद पर स्थापित हैं अभी, आप अभी क्या हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं अभी स्पेशलिस्ट हूँ आँख कान गला का। बोले इसके पूर्व क्या थे? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके पूर्व तो मैं MBBS था, सर्जन था, जनरल इलाज करता था, जो भी मेरे पास आते थे सबका इलाज करता था। और अब बोले अब तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ आँख कान गला का इलाज करता हूँ। तो गुरुदेव ने पूछा कि जब आप सबका इलाज करते थे उस समय कितना महत्व था, जब आप कुछ का इलाज करते हैं अभी कितना महत्व है? डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले मैं जनरल था, साधारण था, उतनी पूछ नहीं थी, लेकिन अभी तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, अभी बहुत पूछ है, मेरा बहुत सम्मान होता है, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि डॉक्टर साहब जिस तरह से आप सबकी इलाज करते थे तो साधारण बने हुए थे, जब आप कुछ का इलाज करते हैं तो स्पेशलिस्ट बन गए हैं, आपका विशेष महत्व हो गया है। ठीक उसी तरह से जब सभी देवी देवताओं को मानते रहेंगे तो आप जनरल बने रहेंगे, MBBS बने रहेंगे, जब एक ईश्वर की उपासना करेंगे तो स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। इसलिए देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। कहते हैं सबकी पूजा नहीं करिए,
बल्कि जिसकी भी पूजा आप करना चाहते हैं उनके आत्मस्वरूप की पूजा करिए, उनके आत्मस्वरूप को जानिए। परमात्मा तो सब में व्यापक है, हम में, तुम में, खड़क खम में। जिस देवता को आप मानते हैं मानिए, लेकिन एक को मानिए और उसी एक को जानिए। और सबको मानते रहेंगे तो किसी को नहीं जान पाइएगा, और सबको जो मानते हैं तो सब में तो 33 करोड़ देवता है, तो उसको क्यों नहीं मानते? 2 4 10 को मान लेते हैं और उसके बाद सबको छोड़ देते हैं। सब रुष्ट नहीं होंगे। मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं, अब 5 सदस्यों में 2 ठो को मानते हैं, 3 को नहीं मानते हैं, तो उसको बुरा नहीं लगेगा? वो क्या सोचेंगे मन में कि 2 ठो को मानते हैं और हम तीनों को छोड़ दिए। तो ये अच्छी बात है। कोई भी घर में हो, सबको समान रूप से माना जाता है, सबका सम्मान किया जाता है। उसी तरह से यदि आप 33 करोड़ देवता को मानते हैं तब तो सबका सम्मान करते हैं, और यदि 1 2 4 2 5 10 को मानते हैं तो उधर सबका अपमान करते हैं। 33 करोड़ देवता को मानना और जानना असंभव है। एक एक नाम भी नहीं जानते होंगे, जानते हैं? 33 करोड़ देवता का नाम वो नहीं जानते हैं। पूजा क्या करिएगा? और यदि एक एक करके पूजा करिएगा तो कितना दिन लगेगा? 33 करोड़ कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। तो गुरु की पूजा होने से सबकी पूजा हो जाती है। कहेंगे सो कैसे? गुरु की पूजा से सबकी पूजा कैसे होगी? जैसे जब आप वृक्ष के जड़ में जल डालते हैं तो पत्ता में, डंठल में, सब जगह जल पहुंच जाता है। और यदि पत्ता में जल डालने लगेंगे तो पत्ता में डालने से जड़ें सूख जाएगा, गाछें समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो एक ईश्वर की उपासना करते हैं, एक ईश्वर की पूजा करते हैं, आत्मस्वरूप का जो दर्शन करते हैं, यही वह जड़ में जल डालना। माई दाई लोग बड़ी बनाती है, पकौड़ी बनाती है, कल भी दिए न खिलाए न पकौड़ी, तो उसमें बेसन में नमक डालते हैं तो सब में समान रूप से चला जाता है नमक। यदि कोई बड़ी में नमक डाले, पकौड़ी में नमक डाले, तो किसी में कम किसी में बेसी हो जाएगा। इसीलिए एक जड़ में पूजा जब करते हैं, ईश्वर की पूजा जब करते हैं, गुरु की जब पूजा करते हैं, सबकी पूजा हो जाती है। कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी। उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए एक ईश्वर की उपासना, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उसी से सब खुश हो जाएंगे। आपके घर के छत पर टंकी है, पानी का टंकी है ना, तो उसमें जल कहाँ से आता है? नीचे ज़मीन से, मोटर से ऊपर चढ़ाते हैं। तो जितनी टंकियाँ हैं उनमें जो जल है वो जल शेष भी हो जाता है, और फिर उसमें भरते हैं, फिर समाप्त होता है, फिर भरते हैं। यदि उस टंकी को बोरिंग से जोड़ दिए, ज़मीन से जोड़ दिए, मोटर से जोड़ दिए हैं, तो भर करके उससे काम लेते रहते हैं। यदि आपका संबंध सीधे बोरिंग से हो जाए, टंकी को हटा दीजिए तो कभी नहीं घटेगा। पानी जितना चाहिए लेते रहिए, टंकी खाली होती है, क्योंकि बोरिंग का संबंध टंकी से है, डायरेक्ट नहीं आपसे संबंध। ठीक उसी तरह से जितनी देवियां हैं, देव हैं, जो भी देवता है वो पानी टंकी के समान है। उनके पास जो शक्ति है थोड़ी थोड़ी है, परमात्मा से मिली हुई शक्ति। परमात्मा शक्ति उनको दिए हैं संसार चलाने के लिए, संसार को संचालित करने के लिए। तो यदि आपका संबंध ईश्वर से हो जाए तो देवता से जो मांगते हैं, याचना करते हैं, और जिनसे देवता मांगता है उसी से हमारा संबंध हो जाएगा। तो मान लिया जाए आपके शहर में थाना है, थाने में जा कर के चौकीदार से आप सुरक्षा मांगते हैं, व्यवस्था मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं,
यदि आपका संबंध पीएम मोदी से हो जाए, प्रधानमंत्री से हो जाए, तो क्या तब भी आप जाएंगे थाना में पैरवी करने के लिए सिपाही के पास? हमको तो वहाँ से लगाव है, इकट्ठे ऊपर से, हम इसको क्या कहेंगे? ये तो छोटा छोटा सब कार्यकर्ता है, सिपाही है। प्रधानमंत्री से जब लगाव हो जाता है तो भरपूर सुरक्षा मिलती है। उसी तरह से हम एक एक देवता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, इसीलिए डरते रहते हैं। यदि ईश्वर की पूजा करेंगे तो ईश्वर सबकी सुरक्षा करते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं। वो प्रधानमंत्री के समान है ईश्वर, इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम्हारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, मैं देखना चाहता हूँ 33 करोड़ देवी देवता कैसा है। बीरबल कहता है, बाप रे, 33 करोड़ देवी देवता कोई एक जगह है, कैसे देख सकिएगा? विविध मंदिरों में है, तीर्थों में है, धामों में है, देखते देखते तो बूढ़े हो जाएंगे। तो बोले कि क्या उपाय बताओ? बोले कि क्या उपाय बताएंगे, कैसे देख सकिएगा? तो अकबर ने कहा कि ठीक है, जितनी देवियां हैं, जितने देव हैं, सबकी प्रतिमा बनाओ, छोटी छोटी मूर्ति बना दो, उसी का मैं दर्शन कर लूँगा। तो बोले ठीक है, जो आज्ञा हो। तो बनाने लगा, 33 करोड़ देवी देवता को बना दिया छोटी छोटी मूर्तियों में। जब बन करके तैयार हो गया, अकबर से कहता है कि जहाँ पना जा कर के देखिए, मूर्ति का निर्माण हो गया है, बन गया है। तो अकबर जा कर के देखता है, निरीक्षण करता है। सब देवता का अपना अपना अस्त्र शस्त्र होता है ना, किसी के पास भाला है जैसे दुर्गा माँ है, किसी के पास धनुष है जैसे भगवान श्री राम है, किसी के पास बांसुरी है जैसे भगवान श्री कृष्ण है, किसी के पास चक्र है। तो इस तरह से सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ देवता थे। बादशाह अकबर देखने लगा, देखते 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 सब प्रतिमा को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। वहाँ पर ठहर गए, रुक गए। अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम्हारे जितने देवी देवता हैं सब डरपोक है। बोले सो कैसे, ऐसे क्यों बोलते हैं? बोले इसलिए कि सब अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, लेकिन एक देवता देख रहे हैं निडर है। बोले सो कौन? बोले ये जो भगवान कृष्ण हैं, ये निडर है, इनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, इनके हाथ में बांसुरी है। तो कहते हैं देवता की उपासना करनी चाहिए, देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन किस रूप में? जैसे दुर्गा माँ को सत्संग योग में लिखा हुआ, वो शब्दात्मिका है, वो शब्द स्वरूप है। लेकिन हम लोग सदा से दुर्गा की उपासना देखा देखी में करते आए हैं। कैसे करते हैं? पान फूल अक्षत लेकर के जाते हैं, चढ़ाते हैं। बहुत जगह तो बलि भी दी जाती है, जबकि ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी जीव को मार करके जिह्वा के स्वाद को पूरा करना पाप है, अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं देवता की पूजा करिए, लेकिन एक देवता की पूजा करिए, उसके आत्म स्वरूप को जानिए, तब देखिए आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आत्म कल्याण होगा। तो वही गुरु महाराज कहते हैं कि एक की पूजा करिए तो सबकी पूजा हो जाएगी। तो जो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, उस भक्ति में विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्नों ल विश्राम। बड़ी आवश्यकता है विश्वास की। विश्वास यदि रखेंगे आपकी भक्ति पूरी होगी, और यदि विश्वास नहीं रखेंगे भक्ति अधूरी होगी। एक कथा है ईश्वर विश्वास पर।
राजा था, उनके पास मंत्री था। राजा हिंसक प्रवृत्ति का था, मंत्री अहिंसक प्रवृत्ति का था। राजा हिंसा करता रहता था और मंत्री हिंसा नहीं करता था। दोनों बड़े अच्छे से रहा करते थे। जब राजा साहब शिकार खेलने के लिए जंगल जाया करते थे तो मंत्री को साथ लेकर के जाते थे। मंत्री सब दिन राजा के साथ शिकार खेलने जाता था, लेकिन वो हिंसा नहीं करता था। राजा हिंसा करता था, शिकार खेलता था, मंत्री साथ रहता था। एक दिन जंगल गया, घनघोर जंगल गया शिकार खेलने के लिए। मंत्री आसपास में ही था। राजा साहब एक शिकार पर वार करता है, एक जानवर पर। उस क्रम में म्यान से तलवार खींचता है। उस समय बेसुध राजा तलवार जो खींचा उसकी उंगली कट गई। कट ही नहीं गई, दो टुक हो गई, तो खून की धाराएं बहने लगी। राजा बड़ा व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, जोर से आवाज दिया, मंत्री जी आइए, मेरी उंगली कट गई। मंत्री जी आए, उसने देखा कि सही में उंगली कटी है। तो मंत्री जी ने कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को बड़ा बुरा लगा और आवेश में आकर के उन्होंने कहा, बेवकूफ़ कहीं का, मेरी उंगली कटी है और तुमको मजाक सूझता है। तुम कहता है भगवान जो करता अच्छा ही करता है। तुमको हमारे सुख दुख में परिणत होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए, और तुम मजाक कर रहे हो कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। क्या भगवान ने अच्छा किया? मेरी उंगली कट गई है, भगवान ने क्या अच्छा किया? खून जा रहा है, मुझे पीड़ा भी हो रही है, दुख हो रहा है, और तुमको मजाक सूझता है। एक बार भी तुम्हारे अंदर में नहीं आया उंगली कट गई और तू कहता भगवान जो करता अच्छा करते हैं। अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा, मेरे सच्चे साथी तुम नहीं हो, मेरे सुख दुख में सहभागी नहीं होते हो तुम। राजा गुस्सा गया, आवेश में आकर के आदेश देता है कि मंत्री अब तुम जाओ मेरे साथ से, अब तुमको हम सेवा में नहीं रखेंगे, अब तुम अपने घर चले जाओ। मंत्री कहता है कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो राजा ने कहा, अच्छा अब तुम्हारी नौकरी गई ना, अब भूखे मरोगे ना, तब पता चलेगा भगवान कितना अच्छा करते हैं। वह मंत्री राजाज्ञा पा करके अपने घर की ओर चला गया। राजा अपने राज दरबार में गया। कुछ दिन के बाद घाव ठीक हो गया। उंगली का घाव तो ठीक हो गया, लेकिन जो उंगली कट गई थी अंग भंग रह गया। अब राजा अकेले पड़ गया। इनके उस तरह के साथी सहयोगी नहीं मिल पा रहे थे। शिकार खेलने के आदी होने के कारण राजा शिकार खेलने के लिए अकेले चलता है। जाते 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 घनघोर जंगल में चला जाता है। जानते हैं, उसी जंगल में मंदिर था। उस मंदिर में बदमाश लोग आए हुए थे काली माँ की पूजा करने के लिए। उन्होंने मनौती रखा था कि माँ यदि मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो तुमको एक नर बलि देंगे। देखिए, जिस किसी को भी आप मानते हैं, आप ईंटा को मानिए कि पत्थर को मानिए कि देवता को मानिए कि आदमी को मानिए कि गुरु को मानिए कि ईश्वर को मानिए, जिसको भी आप श्रद्धा से मानते हैं उसमें आपकी कामना की पूर्ति होती है, क्योंकि भगवान तो सब में व्यापक है, सब जगह है, सब में है। पत्थर भी ला करके पूजिएगा उससे भी कामना की पूर्ति होगी, लेकिन लौकिक कामना की पूर्ति होगी, भौतिक कामना की पूर्ति होगी, ऐहिक कामना की पूर्ति होगी, मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो कहते हैं वह चोर था, उनकी क्या इच्छा थी, कहीं मैं चोरी करने जाऊं, सफलता मिल जाए तो नर बलि दूंगा। जानते हैं, काली माँ की कृपा हो गई, उनको कहीं सफलता मिल गई, छोड़वा सबको।
अब वो नर बलि के लिए नर खोजने लगे, आदमी खोजने लगे कि काली माँ ने तो कृपा कर दी, अब उनकी भी इच्छा पूरी हो कि नर बलि देंगे। तो 2-4 मिल करके नर खोजने लगे, सुंदर नर खोजते ढूंढते उसी जंगल में वो जो राजा गया था शिकार खेलने के लिए नज़र में आ गया। सब ने घेरा और पकड़ा। सब कोई कहता है बड़ा सुंदर नर है, बहुत अच्छा आदमी है, देखने में अच्छा है, इसकी बलि देंगे माँ खुश हो जाएगी, ढेर आशीर्वाद मिलेगा। घेर के पकड़ा, अब पकड़ करके राजा को ले गया काली माँ मंदिर के पास। अब वहाँ वो बलि देंगे, जल्लाद वहाँ पर है काटने वाला। अब उसको काटेंगे, बलि देंगे। जैसे ही बलि के लिए वार करना चाहा, उसी समय किसी की नज़र राजा साहब की जो कटी हुई उंगली थी उस पर पड़ गई। एकाएक कहते हैं एक आदमी ने, ठहरो, रुक जाओ, अभी जो है ना बलि मत देना। तो बोले क्यों, क्या बात है? बोले अरे देखते हो इसका अंग भंग है, उंगली कटी हुई है, अंग भंग का बलि नहीं होता है। यदि अंग भंग कोई बकरा भी हो तो उसका भी बलि नहीं होता है, तो कान काट के छोड़ देता है बकरा को, तो कोई नहीं कत्ल करता। कहता अंग भंग का बलि दोगे तो काली माँ रुष्ट हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए इसको छोड़ दो। राजा को छोड़ दिया। राजा सांस में सांस लिया और वहाँ से भागा। कहता है कि बाप रे बाप, हमारा जो मंत्री है ईश्वर विश्वासी है, सच्चा है, बड़ा ईमानदार है, हितैषी है। उसने जो कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ठीक है कहा था। राज दरबार में पहुंच करके उन्होंने सिपाही से आदेश किया कि मेरे पूर्व मंत्री को बुला करके ला दो, क्योंकि वो मंत्री बहुत अच्छा है, मेरी भूल हो गई जो मैंने उसे दूर कर दिया। आज मुझे एहसास हो रहा है वो मंत्री जो बोला था सही है बोला था। गया सिपाही, मंत्री से कहता है कि आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो मंत्री जी भी आ गए। तो मंत्री ने कहा कि राजन, आपने आज कैसे याद किया, कैसे बुलाया आपने? मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आज्ञा दिया जाए, मैं क्या करूँ? बड़ा सम्मान से बिठाया गया। बोले मंत्री जी, मेरी कोई आज्ञा नहीं है, आपने जो उपकार किया है उसी के लिए आपको बुलाया है। मंत्री ने कहा मैंने उपकार, मैंने तो कुछ नहीं किया आपके लिए। बोले अरे आपने बहुत कुछ किया। मंत्री जी जानते हैं मेरी जो उस दिन उंगली कटी थी, उंगली तो ठीक हो गई लेकिन अंग भंग रह गया। आपने कहा था ना उस दिन भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, आपने ठीक ही कहा था। यदि मेरी उंगली कटी हुई नहीं रहती तो आज मेरी बलि होती, क्योंकि बदमाश लोग पकड़ लिए थे, काली मंदिर में ले गया था बलि देने के लिए, लेकिन किसी की नज़र पड़ गई मेरी उंगली पर। उसने कहा कि अंग भंग का बलि नहीं दे सकते हैं, तो मैं बच गया। आपने कहा था ना भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। भगवान ने मेरी उंगली काट दी, मेरी उंगली जो कटी इसीलिए मेरा गर्दन बच गया। जो हो वह सुली सजा, तब कांटे ही टली जाए। दुख आता है, कष्ट आता है, कभी दाढ़ी बनाते हैं उसी में कट जाता है, तो वो जो कट गया समझिए विशेष कटने वाला होगा। या चलते चलते उंगली में ठोकर लग जाती है, उंगली से खून बहने लगता है, या किसी कारण से आपको चोट लग गई या कोई आपको ठोकर पहुंचाया, तो कहते हैं उस बहाने आपके विशेष कष्ट को परमात्मा काटते हैं, छांटते हैं, बांटते हैं। इसीलिए ऐसा न सोचना चाहिए हमको कष्ट दे दिए भगवान। भगवान कष्ट देते नहीं हैं, कष्ट काटते हैं, कष्ट को वो दूर करते हैं। जैसे जिसको सूली होने वाली है उसको कांटा चुभा करके छोड़ देते हैं। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज ने ऐसी बहुत कृपा की है भक्तों पर। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत चमत्कार है गुरु महाराज का। तो मैं इस प्रसंग को तो पूरा कर लूँ।
तो राजा ने कहा कि मंत्री जी आपने ठीक ही कहा था, मेरी उंगली जो कटी थी उस दिन गला बच गया, मैं बच गया, नहीं तो मैं मर जाता। अच्छा मंत्री जी ये बतलाइए, मेरे लिए तो भगवान अच्छा किया कि मेरी उंगली कट गई तो मेरा गला बच गया, लेकिन आपके लिए तो भगवान ने अच्छा नहीं किया, आपकी नौकरी चली गई, बाल बच्चा बिलखता होगा, कैसे खाता पीता होगा, पैसा भी नहीं दिए हम गुस्सा में, आवेश में आकर के आपको निकाल दिए, लेकिन आपका जीवन तो बड़ा दुस्तर कठिन हो गया, आपके लिए तो भगवान ने अच्छा नहीं किया। मंत्री ने कहा कि राजन मेरे लिए भी भगवान ने अच्छा किया। बोले वाह, सब बात में तुम यही कहते हो कि भगवान अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, तुम्हारे लिए क्या अच्छा किया? तुम्हारा तो सब कुछ बेघर हो गया नौकरी से निकालने के कारण। तो मंत्री ने कहा कि राजन देखिए भगवान ने मेरे लिए कैसे अच्छा किया। आपका अंग भंग था, मेरा तो अंग भंग नहीं था। आप जब जब शिकार खेलने के लिए जाते थे तब तब हमको साथ ले जाते थे, उस दिन भी आप हमको साथ ले जाते। आपको बदमाश ने पकड़ा, अंग भंग के कारण आपको कत्ल नहीं किया, आपके गर्दन पर छुरी नहीं चली, लेकिन उनको तो नरबली के लिए आदमी चाहिए, अब मुझे पकड़ लेता, आपको छोड़ देता, अब मुझे पकड़ लेता, और वो जो है वो हम ही को बलि पर चढ़ा देता। आपकी गर्दन तो बच जाती, लेकिन मेरी गर्दन पर छुरी चल जाती। तो मेरे लिए भगवान ने अच्छा किया ना? हाँ मंत्री जी आप ठीक ही कहते हैं, मेरे साथ आप होते तो हमको छोड़ देता अंग भंग के कारण, लेकिन तुम्हारी गर्दन कट जाती, तू भी बच गया और मैं भी बच गया। तो मंत्री ने कहा देखिए भगवान कितना अच्छा करते हैं, आपकी उंगली कटी, आपकी गर्दन बच गई, अब मुझे आपने हटा दिया, तो भगवान ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं ताकि ये बच जाएंगे। कहते हैं थोड़ी देर के लिए हमको हटा दिया, हम भी बच गए, आप भी बच गए, कितना भगवान अच्छा किए। राजा साहब बड़े खुश हो गए, इतनी खुशी उनको हुई कि खजांची से कहता है इसको इनाम दो, गिफ्ट दो, इनको खुशी के कारण देते हैं ना, तो उसको ढेर सारा गिफ्ट दिया गया। उसके बाद राजा ने कहा हमारे मंत्री जी जितने दिनों तक बैठे रहे उतने दिनों का तनख्वाह भी दे दो, सब दे दिया गया। तब मंत्री ने कहा कि राजन भगवान कितना अच्छा करते हैं, मेरी जान भी बच गई, मुझे काम भी नहीं करना पड़ा, इनाम भी मिल गया और तनख्वाह भी मिल गया, अब भगवान कितना अच्छा करेंगे। इसलिए भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, भगवान अच्छा ही करते हैं। सुख दुख जीवन में आता ही रहता है, सबके जीवन में सुख दुख आता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सुख दुख आता है तब भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। किसके जीवन में दुख नहीं आता है? कहते संत महात्मा कहते हैं कि तन धन सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहते हैं सबका किया विवेका हो, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दू ना हो। दुख तो सबको होता है, तो दुख होता है, सुख दुख में सम रहना चाहिए, भक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत लोग दुख आता है तो बिलक बिलक के रोते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं नहीं, भक्ति कभी नहीं छोड़िए। भक्ति छोड़ देंगे तो आपके पास रहेगा क्या? तो ईश्वर की भक्ति को करते रहिए, अपने जीवन को भक्तिमय कर दीजिए, भजन करिए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, जो गुरु महाराज ने बतलाया है इस तरह से भक्ति करेंगे तो दुख का निवारण होगा। जो अंतर की भक्ति है उससे परमात्मा की प्राप्ति होगी, जो बाह्य भक्ति है वो आवागमन में पड़ेंगे। भले आपको स्वर्ग मिल जाए, लेकिन संत महात्मा कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में तो दुखे होता है, तो उस स्वर्ग की प्राप्ति करके क्या करेंगे? तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करिए, जो ध्यान से होता है, जो हमारे गुरु महाराज ने बताया ध्यान करने के लिए। इसलिए हम सबों को अंतर की भक्ति, अद्भुत भक्ति करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आज मैं प्रस्थान भी करूंगा सूरत के लिए।
आपने कुछ देर के लिए अपने आवास में स्थान दिया और इस आवास में सत्संग कराया। बहुत शुभकामना, मंगल कामना आपके जीवन के लिए, आपके परिजन के लिए भी, जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए भी है। सब कोई खुश रहें, आनंद से रहें, उमंग से रहें। गुरु महाराज की कृपा सब पर बनी रहे। सब कोई ध्यान करें, सत्संग करें। जो लौकिक जीवन है उसके लिए भी उपार्जन करें, जो पारलौकिक जीवन है उसके लिए भी व्यवस्था करें। दोनों। सद्गुरु महाराज की जय।